नमस्ते दोस्तन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शिवांश, और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो इंडिया के फ्यूचर को और शायद आपके फ्यूचर को भी परमानेंटली बदल सकता है। सोच रहे हो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का? वो $1 मिलियन आइडिया आपके दिमाग में कब से घूम रहा है, पर सरकारी रूल्स और पेपर वर्क का नाम सुन के डर लगता है। वो फाइल्स का चक्कर, वो लंबी क्यूज, वो कंफ्यूजन। आई गेट इट दोस्तों, ये सब बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि अब मंजिल उतनी दूर नहीं। वेल, स्टार्टअप इंडिया 2.0 इज हियर, और ये आपका फियर को फ्यूल में बदलने वाला है। इसलिए पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, या फिर अपने फोन में नोट्स बना लो, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। Let's dive deep into how Startup India 2.0 is set to transform your entrepreneurial journey. दोस्तन, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा रोड ब्लॉक किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए क्या होता है? वो इनिशियल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। पहले अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना होता था तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ते थे। पैन कार्ड के लिए अलग एप्लीकेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अलग दौड़ भाग, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लिस्ट लंबी थी, और हर स्टेप पे टाइम और एनर्जी दोनों लगते थे। कई बार तो एंटरप्रेन्योर्स इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे कि आइडिया ड्रॉप करने का मन बना लेते थे। लेकिन अब सीन बदल चुका है, और कैसे? स्टार्टअप इंडिया 2.0 के अंडर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक रेवोल्यूशनरी वन डे बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। हाँ, आपने सही सुना, एक दिन अब अपना स्टार्टअप रजिस्टर करना है एज इजी एज ऑर्डरिंग पिज्जा। इमेजिन करो, सुबह आपने सोचा बिजनेस शुरू करना है, और शाम तक आपके पास सारे बेसिक रजिस्ट्रेशंस हो सकते हैं। इस पोर्टल का एम है मल्टीपल फॉर्मेलिटीज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कंसोलिडेट करना। इस नए सिस्टम में आपको एक हाई इंटीग्रेटेड फॉर्म भरना है, एक ही जगह, एक ही फॉर्म से आपका पेन अलॉटमेंट, जीएसटीएन, डीपीआईटी रिकॉग्निशन, ईएसआई रजिस्ट्रेशन और ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन, ऐसे कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। सोचो कितना टाइम, कितनी एनर्जी और कितना पैसा बचेगा। ये वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लाता है, बल्कि करप्शन के चांसेस को भी कम करता है। जब सब कुछ ऑनलाइन है, क्लियरली डिफाइंड है, तो बीच में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या स्पीड मनी का स्कोप ही नहीं बनता। अब प्लेइंग फील्ड लेवल हो रहा है। आपके पास एक सॉलिड आइडिया है, आपके पास पैशन है, तो बस ये पोर्टल आपके लिए दरवाजा खोल रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया 2.0 का यह पहला मास्टर स्ट्रोक है। वन पोर्टल, वन फॉर्म, वन डे। चलिए दोस्तों, आपने अपना बिजनेस रजिस्टर कर लिया, वो भी रिकॉर्ड टाइम में। अब अगला सवाल क्या आता है? पैसा। और जब पैसा आता है तो उसके साथ आता है टैक्स का टेंशन। लेकिन स्टार्टअप इंडिया 2.0 ने इसका भी एक सॉलिड सोल्यूशन निकाला है। इमेजिन करो, आप मेहनत कर रहे हो, आपका स्टार्टअप रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देता है, और जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो वो पूरा का पूरा आपका फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड। कैसा लगेगा? जबरदस्त, राइट? यही है स्टार्टअप इंडिया 2.0 का दूसरा बड़ा गिफ्ट, अ 5-year टैक्स हॉलिडे फॉर सर्टिफाइड स्टार्टअप्स। हाँ दोस्तों, अगर आपका स्टार्टअप DP8 से रिकॉग्नाइज्ड है और कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करता है, तो आपको अपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद पहले 2 सालों में से कॉन्सेक्यूटिव 3 असेसमेंट ईयर्स के लिए इनकम टैक्स से छूट मिल सकती है। और अब इसको एक्सटेंड करके 5 साल तक की बात हो रही है फॉर एलिजिबल स्टार्टअप्स अंडर न्यू प्रोविजंस। इसका मतलब 5 साल तक जीरो टैक्स ऑन योर प्रॉफिट्स। यह सर्टिफाइड स्टार्टअप का टैग हासिल करना भी अब पहले से आसान हो गया है। अगर आपका बिजनेस इनोवेशन, डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज पे फोकस्ड हाई, या फिर एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन, तो आपके चांसेस बहुत हाई हैं। गवर्नमेंट का फोकस है जेन्युइन इनोवेशन को प्रमोट करना। तो अगर आपके पास तुम्हें आइडिया में, तो ये टैक्स हॉलिडे आपका ही है। सोचो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। फुल प्रॉफिट, फुल रीइन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने बात की टैक्स हॉलिडे की, लेकिन उसके लिए भी शुरुआती पूंजी यानी कैपिटल की जरूरत है। और यहीं पे अक्सर नए एंटरप्रेन्योर्स अटक जाते हैं। बैंक से लोन मिलना मुश्किल, एंजल इन्वेस्टर्स तक पहुंचना और भी मुश्किल, और वेंचर कैपिटलिस्ट्स, VCs तो जैसे किसी और ही दुनिया में रहते हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर। पर अब नहीं, स्टार्टअप इंडिया 2.0 लेकर आया है एक मैसिव सोल्यूशन, RS पास
000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स। गवर्नमेंट खुद डायरेक्ट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं कर रही, बल्कि वो ये पैसा आरएस पास 000 करोड़ उन वीसीज को दे रही है जो ऑलरेडी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने में एक्सपर्ट हैं। गवर्नमेंट एक तरह से वीसीज को बैक कर रही है, उन्हें और कैपिटल दे रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉमिसिंग इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकें। सीडीबीआई, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस फंड को मैनेज कर रहा है। इसका मतलब क्या है आपके लिए? इसका मतलब है कि अब वीसीज के पास पहले से कहीं ज्यादा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, और जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा स्टार्टअप्स को फंड करेंगे और शायद थोड़ा ज्यादा रिस्क भी लेंगे उन आइडियाज पे जिन पे पहले वो हेजिटेंट होते, और आप उन तक सीधे पहुंच सकते हो इवन विदाउट बिग कनेक्शंस। दोस्तों, जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बंगलोरे, मुंबई, दिल्ली या हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटीज का नाम आता है, और ये सच भी है कि अब तक ज्यादातर स्टार्टअप एक्टिविटी इन्हीं शहरों में कंसंट्रेटेड रही है। लेकिन स्टार्टअप इंडिया 2.0 एक नया चैप्टर लिख रहा है, एक ऐसा चैप्टर जहां इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ बड़े शहरों की मोनोपोली नहीं रहेगी। अब फोकस शिफ्ट हो रहा है टियर 2 और टियर 3 सिटीज की तरफ। गुवाहाटी, इंदौर, पटना, जयपुर, कोची, लखनऊ अब ये भी स्टार्टअप सिटीज बन रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया है कि टैलेंट और पोटेंशियल सिर्फ मेट्रोस में नहीं है, बल्कि इंडिया के कोने कोने में है। इसलिए स्टार्टअप इंडिया 2.0 के अंडर एक स्पेशल पुश दिया जा रहा है इन टियर 2 और टियर 3 सिटीज में स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। गवर्नमेंट रूरल इंक्यूबेटर्स को फास्ट ट्रैक कर रही है, लोकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट कर रही है और वहां के एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। सोचो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। इन छोटे शहरों में अभी भी बहुत सारे लोकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकले जा सकते हैं। वहां के यंग माइंड्स जो अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट को बेहतर समझते हैं, अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं। इससे न सिर्फ उनकी लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी, बल्कि वहां पे नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे। लोग अपने घर, अपने शहर में रहकर भी बड़े सपने पूरे कर पाएंगे। ये इनिशिएटिव ज्योग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ रहा है। पहले अगर किसी को स्टार्टअप करना होता था तो यूसे अक्सर अपना शहर छोड़कर किसी मेट्रो सिटी में शिफ्ट होना पड़ा था रिसोर्सेज, मेंटरशिप और फंडिंग के लिए। दोस्तों, हमने फंडिंग की बात की, वीसीज की बात की, लेकिन हर स्टार्टअप को वीसी फंडिंग नहीं मिलती और हर स्टार्टअप को शायद उसकी जरूरत भी नहीं होती शुरुआत में। कई बार एक छोटा सा लोन भी बिजनेस को किक स्टार्ट करने के लिए काफी होता है। पर यहां भी एक प्रॉब्लम आती है। बैंक्स लोन देने से पहले कोलैटरल मांगते हैं, यानी कि कोई सिक्योरिटी जैसे प्रॉपर्टी या गोल्ड। और नए एंटरप्रेन्योर्स के पास, खासकर यंग लोगों के पास, ये कोलैटरल कहां से आएगा? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्टार्टअप इंडिया 2.0 का क्रेडिट गारंटी स्कीम। यह स्कीम एक गेम चेंजर है अन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिनके पास स्ट्रॉन्ग आइडिया तो है, पर बैंक को दिखाने के लिए कोई टैंगिबल सिक्योरिटी नहीं है। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट एक तरह से आपके लोन की गारंटी लेती है। अगर आपका स्टार्टअप एलिजिबल है तो आपको बिना कोलैटरल, बिना टेंशन लोन मिल सकता है। अगर आपका आइडिया स्ट्रॉन्ग है और आपका बिजनेस प्लान वायबल है, सोचो कितनी बड़ी राहत की बात है ये। आपको अपने घर के पेपर्स मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं, या मम्मी के बैंगल्स सेफ हैं अब। दोस्तों, ह्यूमारा इंडिया टैलेंट और इनोवेशन का पावर हाउस है। हमारे आइडियाज में वो दम है कि वो दुनिया भर में छा सकते हैं, लेकिन अक्सर हमारे स्टार्टअप्स को वो ग्लोबल एक्सपोजर, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें जरूरत होती है। स्टार्टअप इंडिया 2.0 इस कमी को भी पूरा कर रहा है अपने ग्लोबल स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू। यह प्रोग्राम आपके देसी आइडिया को ग्लोबल स्टेज पे ले जाने का एक गोल्डन टिकट है। इमेजिन करो, आपका इंडियन स्टार्टअप दुबई में इन्वेस्टर्स को पिच कर रहा है। आप सिंगापुर जाकर वहां के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स से बिजनेस स्ट्रेटजीज सीख रहे हैं और फिर वापस इंडिया आकर उन लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और यह सब गवर्नमेंट की डायरेक्ट सपोर्ट के साथ। कैसा रहेगा? यह प्रोग्राम ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। इसका एम है इंडियन स्टार्टअप्स को इंटरनेशनल मार्केट्स से कनेक्ट करना, उन्हें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाना और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस फैसिलिटेट करना। इस प्रोग्राम के तहत सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को मौका मिलता है इंटरनेशनल स्टार्टअप इवेंट्स,
कॉन्फ्रेंसेस और ट्रेड शोज में पार्टिसिपेट करने का। उन्हें मेंटरशिप मिलती है ग्लोबल एक्सपर्ट्स से और वो पोटेंशियल इंटरनेशनल क्लाइंट्स, पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स से नेटवर्क कर सकते हैं। यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं होती दोस्तों, यह एक इंटेंसिव लर्निंग और नेटवर्किंग एक्सपीरियंस होता है जो आपके स्टार्टअप की ट्रैजेक्टरी को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। ग्लोबल एक्सपोजर के बेनिफिट्स अनंत हैं। दोस्तन, आजकल हर तरफ एक ही बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। और यह सिर्फ बातें नहीं हैं, यह हमारी रियलिटी है, हमारी जरूरत है। ऐसे में वो स्टार्टअप्स जो बिजनेस के साथ साथ प्लैनेट का भी ख्याल रखते हैं, वो फ्यूचर की लीडर्स हैं। और स्टार्टअप इंडिया 2.0 इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। इसलिए अब स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं सस्टेनेबिलिटी बेस्ड स्टार्टअप्स को, यानी इको स्टार्टअप्स को। अगर आपका स्टार्टअप रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स या किसी भी ऐसे सेक्टर में काम कर रहा है जो एनवायरनमेंट के लिए फेडेमेंट है, तो आपके लिए खुशखबरी है। इको स्टार्टअप्स को मिल रही है स्पेशल सब्सिडी, एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट्स और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रेफरेंस, यानी कि पैसा भी और इम्पैक्ट भी। एएपी न सिर्फ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो, बल्कि एक पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हो सोसाइटी में। यह इंसेंटिव्स क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर फ्यूचर है। हम ऐसे ही ब्लाइंडली रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करते नहीं रह सकते। ह्यूमेन ऐसे बिजनेस मॉडल्स चाहिए जो सर्कुलर इकोनॉमी पे बेस्ड हों, जो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करें और जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। और स्टार्टअप्स अपनी एजिलिटी और इनोवेशन के साथ इस ट्रांजिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। सोचो, अगर आपको गवर्नमेंट से सीधा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए अपने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई करने का, तो आपके बिजनेस को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। या अगर आपको R&D के लिए स्पेशल ग्रांट्स मिल जाए या टैक्स में एक्स्ट्रा छूट मिल जाए, तो आप कितनी तेजी से स्केल कर सकते हो। तो दोस्तों, यह था स्टार्टअप इंडिया 2.0 का एक डिटेल ब्रेकडाउन। वो नए सरकारी पॉलिसीज जो आपके बिजनेस करने के तरीके को और शायद आपकी जिंदगी को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। 1 डे रजिस्ट्रेशन से लेकर 5 साल टैक्स हॉलिडे तक, 50,000 करोड़ रुपए फंड से लेकर ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम्स तक और ग्रीन स्टार्टअप इंसेंटिव्स तक, हर कदम आपको एम्पावर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपने सुना, स्टार्टअप इंडिया 2.0 आपका ऑफिशियल इनवाइट है एक वेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ, एक इंपैक्टफुल जर्नी की तरफ। अब बॉल आपके कोर्ट में है। हमारा अगला वीडियो है एक ऐसे टॉपिक पर जो हर मिलियनेयर की सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को भी समय के साथ बहुत बड़ा बना सकता है। हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, द सीक्रेट स्ट्रैटेजी ऑफ